नमस्कार साथियों, आर के एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किसके अभाव में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण बल के कारण जो है बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ में जो है घर्षण बल मिलता नहीं है, तो हमारे पैर जो है फिसल जाते हैं। घर्षण बल कहते हैं रुकावट पैदा करने वाले बल को। दूसरा प्रश्न है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न है, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की थीं? तो पुलकेशिन द्वितीय ने की थीं। पांचवा क्वेश्चन है, किसने कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल? ठीक है, तो ये प्रकांड विद्वान भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि जो हमारी भाषा है ना, वो सभी उन्नतियों का मूल होती है। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है? तो उसे भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में। इसकी जो परतें होती हैं, पहली होती है सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे। ठीक है, तो पहली होती है SI से सिलिका और AL से बना एल्यूमिनियम। ठीक है, इस हिस्से को कहते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी। क्रस्ट ये होता है मेंटल, ये होती है कोर। मानव शरीर का सबसे अधिक व्यस्त रहने वाला अंग कौन सा है? तो हृदय है। आप सभी जानते हैं हृदय हमारा हर समय काम करता रहता है। ठीक है, और हृदय जब काम करना बंद कर देता है तो फिर सब कुछ काम करना बंद कर देता है। आठवां क्वेश्चन, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो वो क्या है? निर्यात का विविधीकरण। निर्यात का विविधीकरण। नौवां क्वेश्चन है, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महान राजा कौन सा था? तो चालुक्य वंश का सबसे महान राजा था पुलकेशिन द्वितीय। 10वां क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की एक पंक्ति दी गई है, अवलो नसानी अब न नसै हों। ये किस कृति में मिलती है? तो इनकी किताब का नाम है विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, ये इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। 11वां क्वेश्चन है, रेबीज का टीका किसने बनाया? तो लुईस पास्चर ने बनाया। 12वां क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद पर चयनित होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी, ये सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे। 13वां क्वेश्चन है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। प्रश्न संख्या 14, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो जरी कलम से अलंकृत होने वाले शख्स कौन थे? मोहम्मद हुसैन। प्रश्न संख्या 15, महजब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो ये मोहम्मद इकबाल की है।
जिन्होंने ये भी कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्रश्न संख्या 16, पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था सियाल, SI से बना सिलिका, AL से बना एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सियाल कहते हैं भूपरपटी को, अंग्रेजी में कहते हैं क्रस्ट। 17वां क्वेश्चन, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो हैदराबाद का निजाम, इसने जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। प्रश्न संख्या 18, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 19, सीरी कलम की उपाधि से किसे अलंकृत किया गया था? तो सीरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? अब्दुस समद को। अब्दुस समद का नाम याद रखें, अब्दुस समद, इनको सीरी कलम से नवाजा गया था। प्रश्न संख्या 20, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण GK के प्रश्न। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।